सुना पटरी। तुम ये लेके आए हो और तुम अरे 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 गुलगुला तकवा, अरे अरे मत हो गुलगुला तकवा। ये और एक गुब्बारा लेके आया है समर, और ये लेके आई हो तुम। क्यों नहीं हो रहा है? इतना बड़ा बड़ा तो है, क्यों नहीं हो रहा है? बड़ा हो रहा है छोटा हो रहा है? छोटा। अरे बड़ा होगा, मत हो समर, हो वही कहना हो मत, हथवा कट जाई रे पगला। दिखा हर समझ सर होई, हम पहना दे। और तू भी गुब्बारा लेके आ लो। दिखा यहाँ पे ई भी गुब्बारा लेके आ लेने खे नन्हे का गुच्चू का पच्चू का है। दिखा दिखा इनका मस्ती दिखा चालू है। मत समार, बदमाशी मत करा। अरे 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 मत ए गंदा सो हर समय सीखला तू। सोनला अब पहना देला हम लेंगे तो बोले ठीक है ले लो, हम सादा वाला ले लेंगे। इसको देखो सर्दी हो गई है और गुब्बारा मैंने यहाँ पे लगा दिया है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्टिंग में आप सब ने देखा कि बच्चे जो है रात को देव दीपावली देख के आ गए थे और खिलौना वगैरह लाए थे, अपने लिए गुब्बारा लाए थे, जो भी लाए थे सामान दिखाया मैंने। और फिर सुबह में इन लोगों को मैं उठा के रेडी कर रही हूँ स्कूल जाने के लिए। तो वही है कि बेटा लेट करता है, बेटा जल्दी तैयार नहीं होता है और बेटी खुद से भी तैयार हो जाती है पहन के। तो बेटी तो खुद से भी तैयार हो रही है, उसको कुछ ही करना पड़ता है। जैसे बेल्ट वगैरह नहीं लगा पाती है, टाई वगैरह, तो उसको लगाना पड़ता है। बाकी तो वो कर लेती है खुद से। और बेटा नहीं कर पाता तो बेटे को तैयार करना पड़ता है। और वो ब्रश वगैरह करने में भी मतलब बहुत शरारत करता है, नहीं करता है, बहुत ड्रामा दिखाता है। तो फिर देखिए यहाँ पे बच्चे चले गए थे स्कूल, क्योंकि टिफ़िन विफ़िन बना के मैंने उन लोगों को दे दिया था। फिर मैं आ गई थी छत पे। तो यहाँ पे मैंने सिंगारदान वगैरह साफ़ कर दिया है, क्योंकि 2-3 दिन हो जाता है ना, तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा जम जाती है इस पर। तो टाइम नहीं मिलता, तो मैं 2-3 दिन बाद ही साफ़ करती हूँ। डेली तो मतलब इतना छोटा दिन होता है ना कि टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। कभी तो मैं नीचे ही रह जाती हूँ, ऊपर आ ही नहीं पाती हूँ। तो बच्चे जितनी मर्जी उतनी मतलब यहाँ पे सारा सामान बिखेर के रख ही देते हैं। और ये मच्छरदानी रात को हमने लगाया था, मुझे तो घबराहट होने लगी तो मैंने तो निकाल दिया। तो इसमें 2-3 जगह जो फटा हुआ था वहाँ पे मैंने पिन लगाया था, वही निकाला यहाँ पे। फिर इसके बाद अभी नहाई नहीं हूँ मैं, क्योंकि बस बच्चों के लिए ही टिफ़िन बनाया था मैंने। अभी खाना बनाना है मुझे। तो झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया था, छत पे भी और बारांदे में भी, सब जगह लगा लिया था। तो अभी मैं आ गई थी गेहूँ वगैरह डालने के लिए, क्योंकि एक दिन में सूखा नहीं है। अभी ठंड की धूप है तो इतनी ज़्यादा मतलब नहीं हो रही है, तो नहीं सूखा है अभी गेहूँ। तो दोबारा से दूसरे दिन भी गेहूँ डालना पड़ रहा है। तो दूसरे दिन गेहूँ जब डाल दूँगी तो फिर इसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो यहाँ पे भैया बोले मैं हेल्प कर दूँ, तो मैं बोली नहीं, रहने। फिर मैं नहाने के बाद आ गई थी नीचे यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों के लिए जो टिफ़िन बनाए थे उसको मैंने खाली कर दिया। और मम्मी का मेथी का पानी छान के, थोड़ा सा ठंड है तो वो गर्म करके ही पीती हैं, तो गर्म करने के लिए रख दिया था मैंने। और अभी खाना तो बनाने के लिए बाकी ही है। तो देखिए खाना वगैरह फिर मैंने बना लिया था सब। फिर इसके बाद गैस भी धो लिया था। और यहाँ पे जो तख्ता रखे इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इस पर भी बैठते हैं हम लोग और मतलब सामान वगैरह भी रखते हैं, तो हमेशा इस पर भी कचरा हो जाता है। और इंडक्शन भी साफ़ कर लिया। तो बर्तन वगैरह धोने के बाद फिर मैं, मम्मी को तो चटनी चाहिए, क्योंकि वो चटनी रहता है तो खा लेती हैं उससे थोड़ा खाना। उनको सब्ज़ी वगैरह आलू वगैरह खाना नहीं रहता है, तो चटनी बनाया मैंने। फिर देखिए यहाँ पे ये भैया चश्मा वगैरह लगा के आ रहा है गाड़ी लेके। और मैं आ गई थी किसी के घर से, गोद भराई थी सगाई, तो वहाँ से आया था ये सब सामान, फल वगैरह आया था, मीठा आया था वहाँ से। तो मेरी मम्मी बुला रही थी
और भैया मार्केट गए थे तो मम्मी का फ़ोन बच्चे ज़्यादा यूज करते हैं तो गिर के फूट उठ जाता है, तो वही बनवा के लेके आए हैं। तो इसमें देखिए पता नहीं क्या फूटा है, मुझे तो नहीं पता, तो रबड़ वगैरह लगा है। और ये देखिए जो गांव की हैं आई हैं मम्मी के पास, तो मम्मी की तबीयत भी आज ठीक नहीं थी, तो वही वो चली गई तो दवा वगैरह पानी लाई, मैं दवा दी तो मम्मी खाई। और ये देखिए बच्ची, बेटी तो पढ़ाई करती है पर बेटा बिल्कुल भी नहीं करता, इतना शरारत करता है कि क्या ही बताऊँ मैं उसको। फिर आ गई थी, बर्तन वगैरह शाम का धोना है, और आज तो मैं नीचे ही रह गई थी और दूध वगैरह रख दिया, चाय भी बनाया। फिर देखिए मैं ऊपर आई तो भैया भी ऊपर आए थे, और देखिए ये सब कपड़ा वगैरह कितना बिखेर के रखा है बेटा। और फिर आप भैया भी आए थे तो ये पंखा सही करवाना था, क्योंकि मुझसे अकेले नहीं हो रहा था, तो एक दिन का बेटी ने तोड़ दिया था इसको गिरा के। तो आज काम पे नहीं गए थे क्योंकि मम्मी की तबीयत वगैरह नहीं ठीक थी, और भी कोई रीज़न था इसलिए काम पे नहीं गए थे। तो मैंने बोला उनको कि ये सभी करवा लीजिए काम जो घर का है, क्योंकि अकेले मुझसे होगा नहीं, और हस्बैंड भी नहीं है, वो तो मुंबई चले गए हैं। और यहाँ पे फिर गेहूँ रखना था शाम को, तो मम्मी को चेक कराया तो बोले कि अभी सूखा नहीं है, अभी एक दिन और सूख जाए फिर इसके बाद बना के देंगे मशीन पे आटा पिसाने के लिए। तो फिर यहाँ पे मैं गेहूँ उठा रही थी, गेहूँ उठाने के बाद अभी नीचे जाऊँगी, काम करना है। और बहुत सारा मार खाया है मेरा गुलगुला ना, गुलगुला मेरा मार खा के दुपीरा मार्क्स भी लगाया है मेरा गुलगुला है ना। देखो देखो कुछ मौज का लगाया। अल अल। बदमाशी क्यों करते हो भैया? वो देखा, मास्क के ऊपर दूध कौन पीता है? बदमाशी नहीं करोगे ना? उसको हटाओ, पहले पहले बात करो मुझसे। चलो समय बोलो, अब नहीं बदमाशी करोगे ना, शरारत नहीं करोगे ना? दवाई फेंकोगे आप? कोई दवाई नहीं छुओगे ना? छुओगे दवाई आप? दवाई नहीं छुओगे ना? बोलो। तो इसकी मस्ती हमेशा चालू रहती है। मम्मी का सारा दवाई गिरा दिया, और यहाँ पे देखिए बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसको खांसी आ रही थी, तो मम्मी ने बोला भाप दे दो, तो उसको दवाई डाल के मैंने भाप दिया। और यहाँ पे भाप दे रही हूँ तो ये इतना मस्ती कर रहा है, बार बार बटन ही बंद कर दे रहा है। फिर इसको भी भाप दे दिया है मैंने, बोलता है मुझे भी चाहिए, तो इसको भी मैंने दे दिया है भाप। फिर रात को देखिए मम्मी सब्ज़ी बेचने वाला आता है तो मम्मी ने सब्ज़ी लिया है। और फिर सारा काम करने के बाद मैं आई तो देखिए सब लोग बरामदे में सो गए थे, तो मैं छत पे चले आए। मुझे लगा कि चलो छत का काम भी जल्दी जल्दी कर लूँ, जब तक ये लोग सो रहे हैं फिर ही जगाऊंगी, नहीं तो फिर आधा काम रह जाएगा। जगाने के बाद बैठे रहेंगे तो ठंड का मौसम है, अच्छा नहीं रहता है। तो आप सब बताइएगा कमेंट में कि आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और बताइएगा कमेंट में कि कैसा लगता है मेरा ब्लॉग आप लोगों को। फिर देखिए ये थर्मस है, और उसमें लेके आई हूँ गर्म पानी करके बेटी के लिए, और बज चुके हैं 11। और फिर यहाँ पे अभी गेहूँ भी ढकना है।